भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने हुए 12 साल हो चुके हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 12 साल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना जश्न मना रही है। इसी के साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया जी हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विवेक पाठक जी हैं और साथ में जो है जलालाबाद मंडल से मंडल अध्यक्ष जी हैं। तीनों लोगों से हम बात करते हैं कि 12 साल का सफ़र कैसा रहा भारतीय जनता पार्टी का और क्या कितना जोश और उत्साह इन लोगों के अंदर है। सर स्वागत है। जय श्री राम। शुक्ला जी सॉरी। निश्चित रूप से अभी चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में संगठन ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारी ज़िले की कमेटी बन गई है, हमारी मंडल की कमेटी बन गई है, हमारे सब सेक्टर प्रमुख रिवाइज कर लिए गए हैं। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी थी उनको दुरुस्त कर लिया गया है। बूथ अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों की जो समिति है उसको भी तैयार कर लिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको लेकर हम सब लोगों ने मंदिरों में पूजा की थी और निश्चित रूप से भगवान का धन्यवाद किया था और भगवान से ये प्रार्थना की थी कि मोदी जी की उम्र और बड़ी हो, मोदी जी हम सब लोगों की और सेवा करें। तो निश्चित रूप से अध्यक्ष जी, अटल जी और मोदी जी के कार्यकाल में आप क्या भिन्नता देखते हैं दोनों लोगों के? दोनों आप ही के नेता हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। नहीं, कोई भिन्नता नहीं है। माननीय अटल जी का जो मिशन था, जो विजन था, वो मोदी जी उनका पूर्ण कर रहे हैं। निश्चित रूप से अटल जी अपने ज़माने के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक थे और मोदी जी अपने ज़माने के श्रेष्ठ नेताओं में से एक हैं। सर आपसे भी यही सवाल है। संगठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 12 साल हो गए हैं और इस समय आप संगठन में पहुंच चुके हैं। आपका क्या कहना है कि लगातार कन्नौज में खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाई बांटी जा रही है, 12 साल बेमिसाल के नारे दिए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा 12 वर्ष का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। और किसी एक ही क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में उन्होंने सर्वांगीण विकास किया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे हमारे हाईवे बनाने का काम हो, हर क्षेत्र में मोदी जी का बहुत ही यशस्वी और सराहनीय कार्य है। और जनता के बीच में मोदी जी का बहुत ही स्नेह बना हुआ है और आगे आने वाले समय में भी मोदी जी की सरकार पुनः आएगी और योगी जी की सरकार भी उत्तर प्रदेश में पुनः आएगी। इसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। जैसा कि कहा जाता है योगी जी एक आक्रामक नेता के रूप में देखे जाते हैं और बंगाल के जो इस समय मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी जी वो भी एक आक्रामक नेता के रूप में। दोनों नेताओं में आप जो है शुभेंदु अधिकारी और जो है अपने योगी जी के, दोनों में आप किसे पसंद करेंगे सबसे ज़्यादा? दोनों ही ठीक हैं, हमारे लिए दोनों ही ठीक हैं, लेकिन योगी जी के पैटर्न पर शुभेंदु जी चल रहे हैं। जैसा कि अभी योगी जी का जो भी कॉन्सेप्ट था उसी को लेकर के शुभेंदु जी भी चल रहे हैं और निश्चित रूप से उन्हें भी वहाँ सफलता मिलेगी। और योगी जी का तो कुछ जवाब ही नहीं है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी राज्य, राम राज्य के लिए सबसे 2 आधारभूत तत्व हैं, न्याय और सुरक्षा। उस पर सुरक्षा पर योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और न्याय भी चाहिए। तो न्याय पर भी हमारी सरकार काम कर रही है योगी जी के नेतृत्व में और सुरक्षा पे भी काम कर रही है। जब व्यक्ति सुरक्षित होगा तो निश्चित रूप से वो विकास करेगा। अध्यक्ष जी, जैसा कि विपक्ष एनकाउंटर व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठाता है, क्या एनकाउंटर व्यवस्था सही है? एनकाउंटर व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। आप देखिएगा कि माननीय योगी जी के आने से पूर्व प्रदेश का क्या हाल था। अगर ये एनकाउंटर व्यवस्था ना होती, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त ना होती, तो उत्तर प्रदेश के हाल तो अखिलेश जी की सरकार ने और अन्य लोगों ने बहुत बिगाड़ के रखे थे। निश्चित रूप से योगी जी जब से आए हैं और ये कानून व्यवस्था जब से चुस्त और दुरुस्त हुई है, प्रदेश का नाम। अध्यक्ष जी, एक मामला अभी सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ था, मेरे ही चैनल के माध्यम से आपने बोला था कि कन्नौज में पोस्टर बार बहुत तेज़ी से छिड़ा हुआ था, जिसमें आपने खुला चैलेंज किया था कि मैंने पोस्टर लगवाए हैं और मुझ पर FIR दर्ज कराएं। क्या कोई आपके सामने खुलकर आया? नहीं, देखिए, चैलेंज हमने नहीं, चैलेंज उन्होंने किया था क्योंकि पोस्टर लगे हुए थे और वो लोग पोस्टर फाड़ रहे थे और उन्होंने कहा था कि दुब के चोरी से ये पोस्टर लगाए। मुझे चोरी से लगाने की क्या आवश्यकता है? जब मैं पोस्टर लगवाऊंगा खुलेआम लगवाऊंगा और उनको चैलेंज करूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी के अंधभक्त, गोबर खाने वाले। तो आप इस तरीके की भाषा का जब प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से मैं नहीं, मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का खून खौल गया था। फिर मुझे जवाब देना पड़ा था, मैंने जवाब दिया था।